एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पूरा ठाट बनाया पूरे देखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड्या मत को धरो गमाना। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जान तिस अंतर रवै हर नामा। मैं सतगुर सेती बिरहारी क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु निस्तारे। परम सन्मान गुरु जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां के पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभाईमान हो बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जने अते फेसबुक के माध्यम के मुताबिक अपने घरों के विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन गुरमुख विचारां श्रवण कर रहे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द गुरु सुरत धुन चेता। शब्द साडा गुरु है जिसके प्रचार लई 10 गुरु साहिबान जी ने 1469 को लैके 1708 के समय तक गुरु साहब जी ने शब्द का प्रचार किया अपने समय के मुताबिक। उस तो बाद 1708 के विच धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नंदेड़ साहब की पावन धरती पे पोथी परमेश्वर का था धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपाधि बख्शिश की थी बाणी। क्योंकि साडे गुरु का भी गुरु शब्द है और साडा भी गुरु जिहड़ा है वो शब्द है। सिद्धा ने सवाल किया सी भाई गुरदास जी के मुताबिक धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी उनका जवाब देते हैं कि तुहाडे कोल किहड़ी ताकत है जिहड़ी ताकत के नाल तुसीं इस सुमेर पर्वत ते भी चढ़ गए। ते उत्थे सतगुरु महाराज ने बख्शिश कीती सी गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है। साडा जीवन ही बाणी है। बाणी साडा गुरु है। पर गुरु प्यारे माफ करना जिन्ना असीं लाभ लेना सी शब्द गुरु तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो उन्ना असीं प्राप्त नहीं कर सकते। हुण कितना खुश होंदा बंदा जिस वेले
घर दे विच बैठ के अपने प्यो दादे परदादे की बख्शिश की हुई पूंजी जिहड़ी है जां कोई जमीन जायदाद दादे परदादे बाप छड़ जाते हैं तो कितना बंदा खुश हो। सिख भी खुश है जिहड़ा बाणी पढ़दा। जिधर बाणी के खजाने का सांझ पाउंदा है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरे मन प्यार दे, बड़ा खुश हो। पर माफ करना ये जी कमाई होती है ना, दुनियावी कमाई जी पिता की दादे परदादे की उन्होंने मेहनत है, किसी की 50 साल की मेहनत है, 60 साल की मेहनत है। तो जे अगे औलाद जी है उस कमाई को बर्बाद कर दे तो कितनी नमोशी होती है। और समाज भी उन्होंने चंगा नहीं कहता भी भाई इन्होंने अपने प्यो दादे परदादे की कमाई जी है तबाह कर दी। हम किसी के बाप की कमाई 40 साल की 50 साल की होगी, 60 साल उन्हें कमाया हो, पर माफ करना गुरु प्यारे हो 239 साल की मेहनत है। 239 साल 10 गुरु पातशाह महाराज जी ने बख्शिशां की, बाणी का प्रचार किया। एक समा आया जिदन पोथी परमेश्वर के थान नूं धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पदवी दी ते सानू हुक्म किया, सब सिखां को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। जिस तरह मैं बेनती कर रहा कि जिन्ना असी लाभ लेना सीगा, जिन्ना राह कटना सी बाणी के विचों असी प्राप्त नहीं कर सकते। सतगुरु महाराज की बड़ी कृपा जिहड़े गुरु के सिख बाणी के नाल जुड़ते हैं, बाणी को अपने जीवन का आधार लेके चलते। तो अज अपनी जी विचार का विषय यही है कि असी बाणी को कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस तो बिना साਡਾ जीवन नहीं है। बाणी गुरु है, बाणी निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार, बाणी गुरु गुरु है। असी उसको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। गुरु साहब महाराज ने साढ़े ते बड़ी कृपा की, साढ़े ते बहुत बख्शिश की, सानू ये जीवन की जाच बख्शिश की। तीन उदाहरण मैं आप जी के सामने रखा कि असी बाणी को कितना लाभ ले सकते हैं। एक है सब तो पहला है बाणी का अदब, दूसरा है बाणी की सिक्ख्या, तीसरा है बाणी की कमाई। हुण बाणी का अदब जिहड़ा है, ये अदब का मतलब नहीं कि असीं पूजा कर रहे हैं, असीं अदब किहड़ा कर रहे हैं जो इहदे विच शब्द लिखे, जो बाणी लिखी है असीं उहदा अदब करते, उहदा सत्कार करते, उहदा सन्मान करते। हाथ पैर असीं धो के आउंदे आ, पर इत्थे आके भी हाथ पैर धोंदे, इशनान भी करके आउंदे, फिर भी इत्थे हाथ, एक अदब का एक हिस्सा है। परिक्रमा करनी, गुरु को सद के जाना, एक अदब का हिस्सा है। ते तीसरी जिहड़ी गल है मत्था टेकना, ये भी तो अदब है, सन्मान है किसी को मत्था टेकना। मत्था टेकना तुद नूं निवन मनण तेरा नाम, अदब जिहड़ा है, जिन्ना असीं अदब गुरबाणी का करांगे। अज की हो रहा साडे पंथ दे विच, जिन्ना बाणी के उपर किरतू परंतु हो रहा होर किते नहीं हो। बाणी को तो असीं सिक्ख्या जीवन के विच प्राप्त करते सी, बाणी ने तो सानू सेध देनी सी जीवन के। जिन्ना बाणी का अदब करोगे, सतगुरु जी ने कहा जो गुरबाणी कह करे बिन प्रयास भव सागर करे, जिन मैं अदब ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। जेड़ा बाणी का अदब नहीं करता। दूसरा है बाणी की सिक्ख्या, क्योंकि गुरु साहब जी सानू सिखाते हैं, गुरु ने को असीं आके सीखना है।
गुरु प्यारे माफी मांग के मैं बेनती करा, ये साडे पूजा स्थान नहीं हैं, ये सिक्खी के स्कूल हैं गुरुद्वारे के। गुरुद्वारे के विचों असीं आके सीखना है, गुरुद्वारे हुए सोझी पास गुरु ने सिखाना है। सिख दे गुरु का रिश्ता इदां दा होना चाहिए है कि सिख जिहड़ा है गुरु के इशारे को भी समझ ले, और जीवन काल दे विच गुरु साहब के जीवन काल दे विच सिख समझते रहे, गुरु के इशारे को समझ आते सन। सिख गुरु ने की इशारा किया। हुण गुरबाणी की सिक्ख्या की है? गुरबाणी नूं पढ़न तो पहला असीं गुरमुखी अखरां दा ज्ञान प्राप्त करिए, गुरबाणी नूं शुद्ध विश्राम उच्चारण जिहड़ा वो सीखिए। ते जदों असीं गुरबाणी की संध्या लैके बाणी पढ़ांगे फिर सानूं आनंद ही बहुत आए। आम आज आप कहते हैं बाणी तो बहुत पढ़ते हैं, आनंद नहीं आता। माफ करना गुरु प्यारिओ, आनंद इस करके नहीं आता असीं पढ़ते हाँ पर उन्होंने समझने का जतन नहीं करते। ये विचारन का विषय है, बाणी जिहड़ी है विचार के अपने जीवन में कमाउण का विषय है। तो जिदन असीं बाणी नूं समझण का जतन करांगे, सानूं समझ नहीं लगदी, असीं पढ़ी कर रहे हैं। एक पाठवी पाठां दी लड़ियां चल रही हैं, तो सतगुरु नूं कहना पिया पढ़ पढ़ गड्डी गड्डीए, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीए हाथ। हाँ, पढ़ना एक विषय है और उस तो बाद समझिए। जो असीं बाणी नूं समझ के पढ़ांगे तो वह आनंद ही कुछ हो रहा है। हुण लोग जिहड़े आ गुरु ग्रंथ साहिब को छड्ड दिंदे, देहधारियां गुरु धारण कर दिंदे, कहते गुरु ग्रंथ साहिब तो बोलता ही कोई। माफ करना सानूं सुनना ही नहीं आउंदा। अखंड पाठ साहिब हुंदे आ, 5 पौड़ियां सुण रही, बाद में 9वें महल्ले के सलाउक आके सुन रहे कि कितों सानूं आनंद आएगा। बाणी जिहड़ी है जिन्ने तक असीं आप पढ़ना शुरू नहीं करांगे, बाणी नूं जिन्ने तक आप असीं विचारन का जतन नहीं करांगे, फिर वो साडे विच ते उहनां विच कोई फर्क नहीं रहेगा। वो भी पैसे दे के कराउंदे आ ते असीं भी पैसे दे के कराईए। बाणी सिख नूं तां आप जीवन है सिख दा, उन्हें तक आनंद नहीं आएगा जिन्हें तक असीं आप बाणी नूं नहीं पढ़ते। बड़ी सोहनी सिख रहत पंजाबां दे विच लिखिआ श्री अखंड पाठ साहिब। पहली गल तां आप पाठ करो, जे किसी समय विच श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा करवानी है, ऐसा ना हो कि पाठी कले बैठ के करते रहन, उत्थे कोई बैठा ही नहीं। उन्होंने सरवण करिए, बाणी नूं पढ़न का सुनन का भी जतन करिए। तो जिस वेले असीं आनंद के नाल पढ़ना, कहते गुरु ग्रंथ साहिब तो बोलता ही कोई नहीं करदियां। जिस वेले सतगुरु ने उपदेश किए भी आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच, भाई जे मेरे नाल गल्लां करनियां ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़िओ। ते सतगुरु सवाल भी करते हैं, सतगुरु की जवाब भी दिंदे आ, ते असीं उहनां गुरु साहिब दे कोल बैठीए जिद्दां पुत्तर अपने प्यो दे कोल बैठ के गल्लां करदा। पुछदे आ बच्चे, बिजनेस वाले पुछदे आ, होर तरीके पुछदे आ। ये भी तो साडा जीवन है ना बाणी जिहड़ी। ते जदों असीं प्यार नाल पुछांगे गुरु साहिब जवाब देणगे। पिता जी भरीए हाथ पैर तन दे, आखणगे बेटा पानी धोते उतर सके। पिता जी मूत प्रीति कपड़ होए, बेटा दे साबुन लईए उसकी। पिता जी भरीए मत पापा के संग, बेटा वो धोते नाम। पानी क्यों नहीं बोलती? बाणी तो बोलती है। यदि सिक्ख्या जीवन में धारण करना, बाणी को समझने का जतन करना, ये दूसरा काम। तीसरा है कि शब्द की कमाई करना। हुण कमाई का ही होए ना, पहला जे असीं उस बाणी को पढ़िया, हुण माफ करना आपकी भागा वाले इतने सतगुरु के चरणों के विच बैठे हो, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अज तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के रवाला चौक के दर्शन भी किए। किन्ने गुरुआं की बाणी है, किन्ने भगतां की बाणी है, किन्ने भट्टां की बाणी है, किन्ने गुरसिखां की बाणी है।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇ ਔਰ ਕੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕੇ ਕੈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਖਬਾਰ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਬੜਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਰਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਠਾਣਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਰ ਪਾਇਆ, 2 ਚੀਰ ਪਾਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ ਸਿਰ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ
कि जिस वेले वो आरा तिखा करते हैं, भाई मती दास कहना जिन्ने तक तुम आरा तिखा करते हो मैं अपना मन तिखा करना। वो कहना भी असं आरा का तिखा करना साडा विचार है, आरा तिखा कर देंगे, पर तू अपना मन कितना तिखा करेगा। कहना कि मैं बाणी के नाल अपना मन तिखा कर। जिन्हों का सिखां का जीवन बन जाता है ना, उन्होंने अवस्था बन जाती है अखां जीवा विसरे मर्ग, बाणी ही उन्होंने जीवन बन जाता है। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मरता। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बड़े सोहने कवि ने किसी ने बहुत सोहने लफ्ज लिखे आ, कहते जिस वेले आरा सिर पर रखिया, सिर भी चिर गया, ਉਹਦੀ हिक भी चिर गई। जो दिल के उपर आरा आया तो उन्हें हाथ पिछे कर दिया, जलाद डर गए। वो कह लगे क्योंकि बाणी सी गुरमुख रोम रोम हर ध्यान, वो पिछां हट गया। तो बड़ा सोहना कवि लिखता, कहता एक कातल तब उठिया, वो जलादो वीर नूं सिर चिर गया, हिक चिर गई, बंद हो जो चीर नूं अगाना चीरो। ये तो जुर्म की अखीर है, क्योंकि ये दिल में गुरु नानक साहब की तस्वीर है, क्योंकि बाणी सी वो हिरदे में बाणी। हुण भाई मती दास के लहू के विचों, भाई मती दास के खून के विचों आवाज आ रही है, दर्द पिछे लहू चों आवाज आई गर्ज की, क्यों पताई करते हो अपने फर्ज की। सिर चीरो हिक चीरो दिल चीरो खुद है, आशकां दे तरस खाना ये शराब की खुद है। जालमो सिख का दिल दो फाड़ भी हो जाएगा, उसके विचों भी गुरु नानक साहब साफ नजरी है, क्योंकि बाणी जिस वेले दो फाड़ हो गया ना शरीर, इतिहास की लिखता दो तन से जपजी पर। और साढ़े सिर पर किहड़ा आरा रखा हुआ, साढ़े को जपजी साहब पढ़ने वास्ते टाइम नहीं है, जपजी साहब पढ़ने वास्ते टाइम नहीं, साढ़े को कोई आरा थोड़े रखा। वो तो मरते दम तक शरीर के दो फाड़ भी हो गए, वो भी आवाज भागा वाले। फिर बार बार मैं कह रहा गुरमुख प्यारे, भागा वाले जिहड़े बाणी को अपनी जिंदगी का सहारा बना लें। बाणी साडी जिंदगी का सहारा, बाणी को कमाना है अपनी जिंदगी में। कमाया ना भाई मती दास तीसरी गल जी है, बाणी की कमाई करनी, शब्द की कमाई करनी। करबत भला न करबत तेरी लाग गले सुन बिनती। बाणी की व्याख्या कर देती भाई मती दास। तो जो असीं शब्द को बाणी को अपने जीवन के उतारन का जतन कर देंगे कि जो असीं पढ़ रहे हैं वो साडे जीवन के विच आ। असीं अरदास दे विच बड़ा सोहना कहते हैं, वाहिगुरू 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 चित आओ। हुण 3 वारी क्यों आख्या गया, 3 वारी इस करके आख्या गया कि साडे मन में भी वाहिगुरू होवे, साडे वचनां में भी वाहिगुरू होवे, साडे कर्मां दे विच भी वाहिगुरू। मन वच क्रम प्रभ एक ध्याए, सब फलां सोई जन पाए। कि असीं बाणी नूं अपने हरेक समय, क्योंकि बाणी हरेक समय सानूं जीवन की अगवाई देती है, समय समय सानूं सतगुरु महाराज की बाणी जिहड़ी है वो सेहत बख्शिश करती है। कोई भी काम है, मैं कई बार बेनती की है, आप आने गुरुद्वारा साहब, जे परिवार के 4 जी आ, परिवार के 6 जी आ, आके मत्था टेकन तो पहला कुछ ना कुछ अरदास करते। सारिਆਂ की अरदास अपनी अपनी होंगी है, भावें घर तो जो जी भी आए हो। और जिस वेले 1000 बंदा भी बैठा हो, जो अरदास तो बाद गुरु साहब की हुक्म बख्शिश करते हैं, सारिਆਂ की मन की शांति हो जाती कि जो मैं मंगया सी गुरु साहब ने मैनू इशारा करके समझा दे, क्योंकि वो तो बिन बोले ना सब कुछ वो सारे के दिलों की जानता है, घट घट के अंतर की गल। बाणी जी साडा जीवन है, इनू असीं कमाना शुरू करिए। जो शब्द की कमाई कर, एक बहुत बड़े विद्वान होया सिख कौम के नाम तो उन्होंने सी सरदार सरमुख सिंह अमोल, पर वो लिखते सी SS अमोल। बड़िया उन्होंने किताबां मिलती, साहित्य मिलता है। अमृतसर साहब वो प्रिंसीपल भी रहे, पढ़ाते भी रहे,
ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਐਸ ਅਮੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੋਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਆਗੂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਸ ਮੋੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਤ ਤੱਕ, ਬਲੈਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਲੈਤ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ 2 ਕਦਮ ਪਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਮੋੜ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 95% 95 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
थोड़ी देर बाद पादरी आ गया तो पादरी पूछता है आ रोटी कहने पाई है, कहना कि जी मैं पाई है, पर एक सवाल यह है कि इन्हें रोटी खाधी क्यों नहीं। वो कहता मेरा पता है, इन्हें मैं ट्रेनिंग दी है, ये लोगों दियां रोटियां ते नहीं पलता, जे लोगों की रोटी खाएगा तो लोगों की बोली बोलेगा। कहता मैनू समझ आ गई, मैं तुहाडियां रोटियां खा के तुहाडी बोली क्यों बोला, मैं अपने गुरु तो बेमुख क्यों हाँ। कहता मैनू जबानी याद आ गई, स्वामी को ग्रह जो सदा समान करत ने नित, नानक एक हर भजो एक मन होए एक कहते हैं। शब्द की कमाई करनी, बाणी को अपने जीवन के विच कमाना। ये सतगुरु महाराज कृपा करन, अरदास करिए कि सतगुरु महाराज बख्शिश कर, असीं तेरे दसे हुए मार्ग के पांधी बन सकीए। आप भी इन्नियां विचारां प्रवान करदियां मैं आखिर दे विच भाई साहब भाई अवतार सिंह जी दिल्ली वाले ਅਤੇ सिख मेरे मित्र भाई ज्ञानी सुचा सिंह जी पटियाले वाले, उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप संगतां दे रूबरू करने का मौका दिता है। गुरु साहब जी महाराज कृपा कर असी वो फर्ज को पहचानीए जो अज बहुत बड़ी जरूरत है, जिहदे करके फेसबुक पेज जिहड़ा है प्रचारकों को रागी जत्थियां को प्रमोट करने वास्ते भाई साहब भाई अवतार सिंह जी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही मिठर बोल रहे हैं कि गुरु साहब महाराज कृपा कर इन्हों चढ़दियां कला कोशिश कर इन्नियां बेनतियां प्रवान कर रही। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी